हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवी वाले पर। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मॉक टेस्ट में अपना जो स्कोर है उसको कैसे इंक्रीज़ करें। मैं आपको 7 ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिसकी वजह से आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, गारंटेड। ठीक है, बट आपको उन सभी स्टेप्स को फॉलो करना होगा। यदि आप फॉलो करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, और नहीं करेंगे तो वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो मॉक टेस्ट में यदि आपको मार्क्स या स्कोर इंक्रीज़ करना है तो मेन जो थिंग है वो है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, आपको टाइम मैनेज करके चलना है, क्योंकि आपके पास कितने क्वेश्चन हैं, कितना टाइम है, वो चीज़ आपके माइंड में सेटअप होनी चाहिए। क्योंकि विदाउट टाइम मैनेजमेंट आपका जो पेपर है वो छूट जाएगा, फिर आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं आएगा। तो जो हमारा फर्स्ट थिंग था, फर्स्ट जो स्टेप था वो क्या था कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। नेक्स्ट और सेकंड यदि मैं बात करूं तो सेकंड हमारा जो है वो है सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स। देखिए, होता क्या है कि किसी का कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है और बहुत अच्छे से उसको कवर कर सकता है, तो उस सब्जेक्ट को पहले करना चाहिए जिसमें टाइम कम लगता है। जिसमें टाइम कम लग रहा है उसको पहले करना चाहिए, जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है उसको बाद में करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यदि आप एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हो सकता है कि आपका जो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टाइम बहुत कम लग रहा है उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस छूट सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है आर्ट ऑफ स्किपिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको क्वेश्चंस को स्किप करना आना चाहिए कि किस क्वेश्चन को आपको स्किप करना है, किसको सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी होंगे और आपको पता है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लाइक मैथ्स में कोई ऐसा क्वेश्चन आया, आपको पता है कि आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि उसको करना है, नहीं करना उसको, क्योंकि यदि आप उसको करेंगे तो आपके बाकी क्वेश्चंस छूट सकते हैं। तो आर्ट ऑफ स्किपिंग आनी चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, किस क्वेश्चन को स्किप करना है उसको स्किप करिए, ऐसा नहीं है कि उसको करना ही करना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है मॉक एनालिसिस। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मॉक एनालिसिस। मान लीजिए आपका जो मॉक टेस्ट है वो 1 घंटे का है, तो आपको मिनिमम 2 घंटे मॉक एनालिसिस में देना है। क्योंकि जब तक आप मॉक को एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक स्कोर बढ़ाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आप क्या करिए कि एक अलग से नोटबुक बनाइएगा, और उस नोटबुक में जो भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आते, जब आपने एनालिसिस किया और आपको क्वेश्चंस नहीं आते, तो उनको नोट डाउन करिए उस नोटबुक में, और बार बार उनको रिवाइज़ भी करिए। क्योंकि आपको उसका आंसर नहीं पता, आपको उसके बारे में नहीं आता, तो उसको आपको रिवाइज़ करना है और बार बार करना है। नेक्स्ट और फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है रेगुलरिटी ऑफ मॉक। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। सपोज़ आपने कोई ऐसा मॉक दिया जिसमें आपके ओनली 50 या 60 मार्क्स आए, तो उसमें आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका जो स्कोर है वो एकदम से इम्प्रूव हो जाएगा, नहीं, टाइम लगता है उसमें, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इम्प्रूव हो जाएगा। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको फिर से नेक्स्ट मॉक लगाना है। ऐसा नहीं कि आपका स्कोर नहीं आया, आपने वहीं पर उसको गिव अप कर दिया, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मॉक रेगुलरली आपको लगाते रहना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सिक्स्थ पॉइंट है वो है हमारा डोंट कंपेयर विद अदर्स। आप जो मॉक दे रहे हैं वो खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए दे रहे हैं, ना कि किसी और के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो आप उसको किसी और से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कि वो व्यक्ति उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा हो, और मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हमारा लक अच्छा होता है कि हमारे जो मॉक हम दिए हैं वो हमारा पढ़ा हुआ है। तो हो सकता है कि बाकी जो लोग हैं उनका पढ़ा हुआ उस मॉक में आया हो,
और आपने जो पढ़ा है वो उस मॉक में ना आया हो। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नेक्स्ट जो मॉक आएगा उसमें आपका पढ़ा हुआ आ जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है। ये कोई रैंकिंग नहीं है कि मेरी रैंक इतनी आई मॉक टेस्ट में, मेरा स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, मेरे फ्रेंड का स्कोर तो इतना आ रहा है। तो किसी से किसी को कंपेयर नहीं करना है। यू आर यूनिक पर्सनालिटी, सो इम्प्रूव योरसेल्फ। ओके, आपको दूसरों से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है। अगर कंपेयर करेंगे तो आपका माइंडसेट बहुत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको अपना माइंड ख़राब नहीं करना है, अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करना है। टाइम बहुत कम है अपने पास। लास्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो है डोंट फील फियर। यानी कि आपको फ़ियर फ़ील नहीं करना है कि मेरा तो स्कोर नहीं आ रहा, अब मैं बिल्कुल भी इसको नहीं करूँगा। यानी कि अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स देखे, उन सभी पॉइंट्स का एक कंक्लूज़न आता है कि डोंट फ़ील फ़ियर। आपको फ़ियर फ़ील नहीं करना है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि मैं बार-बार एक ही बात को रिपीट करता हूँ कि जो डर गया वो मर गया। आपको डरना नहीं है, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। हमें एक सीट लेनी है। 2026 में हमें सिलेक्शन चाहिए, मतलब चाहिए। कैसे भी मिलेगा हम सिलेक्शन लेंगे, ये ज़िद आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी डरना नहीं है और अपनी तैयारी करिए। वीडियो को शॉर्ट ही रखते हैं, बहुत लंबा करने से कोई मतलब नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।